जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए एक ऐसी प्लानिंग लाया हूं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, कैसी प्लानिंग है? एक ऐसी शानदार प्लानिंग है। अगर आपने इस प्लानिंग को फॉलो कर लिया जो मैं आज बताने जा रहा हूं, अगर ये आपने 30 दिन फॉलो कर लिया, कितने दिन? सिर्फ आपको 30 दिन, अंतिम 30 दिन बचे हुए अपने एग्जाम के। अगर 30 दिन आपने फॉलो कर लिया तो आपका जो सिलेक्शन होने वाला, क्या आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। तो इन 30 दिनों में आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो पूरी बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और चैनल पर पहली बार अगर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या है भाई? फॉर रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए अंतिम 30 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं। सिलेक्शन का मास्टर प्लान है, सच में मास्टर प्लान है, क्योंकि यही प्लान पढ़ के बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ज़्यादातर जो भी लास्ट दिन में क्या करते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है वो क्या करते हैं, लास्ट दिन की स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। तो इस स्ट्रेटेजी को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप चाहे मुझसे पढ़िए या किसी से भी पढ़िए, ज़रूरी नहीं है मुझसे पढ़िए, लेकिन जो पढ़ना चाहिए वो क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको क्या एनटीपीसी में क्या पूछता है? एक मैथ्स पूछता है। क्या पूछता है? मैथ्स सभी जानते हैं। एक रीजनिंग पूछता है, एक मैथ्स रीजनिंग, ठीक। मैथ्स पूछता है, रीजनिंग पूछता है, जीके पूछता है और आपका करंट अफेयर पूछता है, ठीक है। मैथ्स पूछता है, रीजनिंग पूछता है, जीके पूछता है, करंट अफेयर सभी को पता होगा ये तो बात। तो अब आपको करना क्या है, मैथ्स को कैसे करना है, रीजनिंग को कैसा करना है, जीके और करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए यह वीडियो होने वाला, अगर पढ़ा हुआ है तो भी होने वाला। तो मैथ्स में आपको क्या पढ़ना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट वाले की बात कर रहा हूँ। जो भी ग्रेजुएशन वाले के पेपर हुए हैं, अभी हाल ही में ग्रेजुएट वाले के पेपर हो चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी के, तो उनका सॉल्यूशन करना आपको। क्या? जो ग्रेजुएट वालों का पेपर हुए आपकी ग्रेजुएट, उनका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। आप हर दिन एक शिफ्ट सोल्व कर सकते हैं। क्या? हर दिन एक शिफ्ट के पेपर आप सोल्व कर लीजिए, मैं आपको करवाऊंगा हर दिन एक शिफ्ट, ठीक है। उससे क्या होगा, सेम टू सेम जो 12th लेवल का जो पेपर होने वाला है वो ग्रेजुएट से तो हल्का ही आएगा, आप भी मानते होंगे, ठीक है। तो ग्रेजुएट से हल्का ही आएगा। तो अगर आपने ग्रेजुएट वाले पेपर कर लिए तो आपके अंडर ग्रेजुएट वाले क्वेश्चन मैथ्स के हो जाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स में सिर्फ इतना ही प्लान है, और इसके अलावा एक और प्लान बन है। इसके अलावा और क्या करना चाहिए आपको? इसके अलावा वो आपको जो वीक टॉपिक है, आपके क्या है, जो आपके वीक टॉपिक है, जैसे वीक टॉपिक की बात करें तो एक स्टैटिक, क्या सांख्यिकी की बात कर लेते हैं, स्टैटिक्स, ठीक है। एक ये हो जाएगा आपका स्टैटिक्स, ठीक है। एक ये हो जाएगा, आप टिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आता है किसी, ठीक है, टिग्नोमेट्री, हाइट, डिस्टेंस, जो भी आपका वीक टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी प्लानिंग अपन मैथ्स वाले जो लेक्चर लूँगा मैं, तो उसमें अपन मैथ्स की अलग से बात कर लेंगे कि इसमें क्या क्या करना है। तो मैथ्स में सबसे मेन फोकस आपका क्या रहना चाहिए, जो ग्रेजुएट वाले का पेपर हुए ग्रेजुएट वालों के, उनका सॉल्यूशन आपको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनका सॉल्यूशन आपको करना चाहिए। वो हम करवाएंगे, मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है। कल से ये क्लासेस आपके शुरू होने वाली। मैथ्स का हर दिन एक प्रैक्टिस सेट होगा, और जो ग्रेजुएट वाले के होने वाले हैं वही अपन करने वाले। रीजनिंग का भी सेम पैटर्न रहने वाला है। रीजनिंग का भी आपका ग्रेजुएट का होने वाला है। रीजनिंग के लिए भी आपको करना है, या रीजनिंग का आप 2 प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, ताकि आपका रीजनिंग का ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाए। और रीजनिंग में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आपने रीजनिंग को अच्छे से कर लिया। तो मैथ्स और रीजनिंग का तो आप समझ गए होंगे। अब जीके और करंट अफेयर में क्या करना चाहिए? करंट अफेयर की बात करते हैं। तो करंट अफेयर आपको पिछले 6 महीने का याद होना चाहिए। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर याद होना चाहिए। कितने? 6 महीने का, क्योंकि 2000 जो ग्रेजुएट वाले में पिछले 6 महीने का ही आपका करंट अफेयर पूछा गया है, ठीक है।
तो करंट अफेयर 6 महीने, तो हम हमारी जो क्लासेस है, हम हमारी सीरीज आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो वो जरूर देखिए। वो हमने क्या पिछले 6 महीने की 1000 MCQ करवा रहे हैं, क्या पिछले 6 महीने की 1000 हम MCQ करवा रहे हैं, तो वो भी आप जरूर देखिए, जिससे आपका क्लियरिटी होगी। हम क्या एक दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे ही क्लास होगी हमारे चैनल, बस ये देखिए, बाकी आपकी जितनी प्रैक्टिस करनी है वो करिए, ठीक है। तो इतनी आप करंट अफेयर की समझ गए होंगे। अब जीके, जीके में बहुत सारे टॉपिक होते हैं। आप जीके में क्या क्या होता है, स्टैटिक जीके होता है, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो अपन क्या इसका सबसे ज़्यादा वेटेज जीके में क्या होता है, आपका स्टैटिक जीके का होता है। किसका? स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। स्टैटिक जीके का आपका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है आपका जीके में। तो अपन स्टैटिक जीके को पूरा कवर करने वाले हैं 30 दिनों में। जैसे कि स्टैटिक जीके में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये कवर करने वाले, क्लासिकल डांस, अपना जनगणना, और भी बहुत सारे जितने भी स्टैटिक टॉपिक में आते हैं, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, और ये बाकी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ भी हम कवर कर लेंगे। हिस्ट्री के भी मेन पॉइंट अपन कवर कर लेंगे। एक ही क्लास में महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी हम कर सकते हैं। तो ये सभी अपन क्या स्टैटिक जीके में 30 दिन में अपन 30 क्लास लेने वाले हैं। तो बस जो भी अपन करने वाले हैं वो आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से देखना है, ठीक है। तो ये होने वाला है। तो आपका मैथ्स से भी रेगुलर अपलोड होगी क्लासेस हमारे चैनल पर, ठीक है। रीजनिंग की भी होगी, बाकी करंट अफेयर और जीके स्टैटिक जीके की भी होने वाली। अब अगर आप पूछो कि सर इनका टाइमिंग क्या होने वाला, क्या इनका टाइमिंग क्या होने वाला क्लासेस का, तो मैं जो क्लास लूँगा, एक तो मैथ्स की लूँगा। किसकी? एक क्लास मैथ्स की लेने वाला हूँ। तो मैथ्स की आपकी 11 बजे अपलोड हो जाएगी। कितने बजे? 11 बजे मैथ्स की क्लास अपलोड हो जाएगी। कितने? 11 बजे नहीं, इसको अपन कम कर सकते हैं, 10 बजे आपकी मैथ्स की क्लास अपलोड कर देंगे, ठीक है। 10 बजे मैथ्स की हो जाएगी, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा अगर स्टैटिक जीके वाली क्लास की बात करें, जीके, तो जीके आपकी शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे, 6 बजे कब? शाम को ये क्लास होने वाली है आपकी 6 बजे जीके की हो जाएगी। आपकी जो करंट अफेयर की क्लास होने वाली, 3 क्लासेस में लेने वाला हूँ। तो करंट अफेयर की जो आपकी क्लास होने वाली ये कब होने वाली? करंट अफेयर की मॉर्निंग में, एक दिन छोड़कर, मतलब एक दिन आपकी छोड़कर क्लासेस होने वाली सुबह 6 बजे। कब होने वाली? सुबह 6 बजे आपकी एक दिन छोड़कर क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्लासेस, बाकी रीजनिंग की जो क्लासेस होने वाली है वो 3 बजे हो जाएगी। 2 बजे या 3 बजे आपकी रीजनिंग की क्लासेस हो जाएगी। तो ये हमारा शेड्यूल होने वाला है, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो ये सभी अपन ध्यान से देना है, ठीक है। तो ये क्लासेस थी हमारी, और ये जो प्लानिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। सिर्फ आपके लिए प्लानिंग हो रही है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, और यह प्लानिंग और हमारी स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हमारी सीरीजों के साथ, हमारी क्लासेस के साथ। धन्यवाद।